अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आपके अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस और इस्लाम के लिहाज से बता रही हूँ कि समंदर में नमक क्यों है। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह सूरह फातिर आयत नंबर 12 में क्या फरमाता है और साइंसदान इसके बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला सूरह फातिर में कहता है कि और तुम समंदरों से ताज़ा गोश्त हासिल करते हो। नाज़रीन, समंदर में नमक क्यों है, ये सवाल उलमाए तबई के यहाँ सदियों जेरे बहस रहा। हाल ही में एक मगरबी आलम ने इसकी एक दिलचस्प वजह बयान की है। नमक में ये खासियत है कि गोश्त को गलने सड़ने से महफूज रखता है। कदीम मिस्री अक़वाम अपने फरमानवाओं की लाशों को नमक सू कर देते थे ताकि कब्रों में गल सड़ न जाएं। हम अपने घरों में भी आए दिन रात के गोश्त को सुबह तक महफूज रखने के लिए नमक लगा दिया करते हैं। चूँकि समंदर में हर रोज करोड़ों मछलियों और दीगर आबी जानवरों की मौत वाक़या होती रहती है और अय्याम जंग में लाखों इंसान समंदर की भेंट चढ़ते हैं। इसलिए अल्लाह ने समंदर को ताफुन से महफूज रखने के लिए नमक की कसीर मिकदार पानी में शामिल कर दी। अगर खुश्की के किसी जानवर को पानी में फेंक दिया जाए तो वो गल सड़ जाता है और कुदरत का कमाल मुलाहिजा फरमाइए नाज़रीन के समंदर में करोड़ा आबी जानवर मौजूद हैं और गलते सड़ते नहीं बल्कि हर वक्त ताज़ा रहते हैं। अल्लाह ने इस मोजज़े को तख्लीक किया और कुरान में यूं फरमाया कि और तुम समंदरों से ताज़ा गोश्त हासिल करते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और रखिएगा मुझे दुआ में याद। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।